Hello students, welcome to SS International Online School. I am Shweta, your general knowledge teacher. So students, how are you? I hope you all are doing well. So students, जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लीजिए क्योंकि हम करने वाले हैं आप पढ़ाई। तो स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ने वाले हैं? जीके। हमारी बुक है जीके अरेना। तो स्टूडेंट्स चलिए तो अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स ने कर ली है ना बुक्स ओपन? कर लिया है ना सभी ने? चलो तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जानने वाले हैं कि हम इस बुक में कौन कौन से कंटेंट्स कवर करने वाले हैं, यानी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर शुरू होने से पहले हम पढ़ेंगे लाइफ स्किल 1 और लाइफ स्किल 2 के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स? तो बच्चों यूनिट 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टार्ट अप विद नेचर। यूनिट 1 स्टार्ट अप विद नेचर। तो इसमें पहला क्या है बच्चों? हंटिंग एनिमल्स, देन मैमल्स, स्पेशल बर्ड्स, इंसेक्ट वर्ड्स, endangered species, plant world, type of fruits are earth. नेक्स्ट है बच्चों सेकंड है फिर आता है हमारा बच्चों यूनिट 2 मेरा भारत महान। इसमें है पहला नेशनल सिंबल, निकनेम्स, वुमेन पावर, मोन्यूमेंट ऑफ बिल्डिंग्स, ऑनर एंड अवार्ड्स, आर फोर्सेस, देन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसके बाद इंडियन लैंग्वेजेस, इंपॉर्टेंट डेज। फिर क्या आ जाता है बच्चों हमारा यूनिट 3 वर्ड अराउंड मी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ड पर्सनालिटीज, देन है बच्चों फेमस एड्रेसेस, देन है पर्सनालिटी एंड प्लेसेस, उसके बाद है बच्चों रिवर एंड सिटीज, देन लैंडमार्क्स, देन अमेजिंग मॉन्यूमेंट्स, उसके बाद है सोर्बिकेट्स, फिर आता है बच्चों बाउंड्री लाइंस, देन यूएन एजेंसीज। चलो तो बच्चों आ जाओ अब नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं सारे बच्चे। ठीक है, इसमें आप क्या दिख रहा है बच्चों आपको? यूनिट 4। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लवली क्वोटेशन, देन स्पेसिफिक वर्ड, उसके बाद फेमस ऑथर्स, देन नेशनल लैंग्वेजेस, एनालॉजी, टाइप्स ऑफ पर्सन, सिमिल्स एंड प्रोफेशनल एनिमल्स एंड स्टोरी। बच्चों फिर आ जाता है हमारा यूनिट 5 आ जाता है स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स, कप एंड ट्रॉफीज, स्पोर्ट्स पजल, क्रिकेटोलॉजी, देन स्पोर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, चेस, नेशन पैशन, डांस अराउंड द वर्ल्ड, ओलंपिक और क्लासिकल हेरिटेज। फिर क्या आता है बच्चों हमारा यूनिट 6। इसमें है बच्चों हमारा अ वर्ड ऑफ साइंस, अबाउट प्लैनेट्स, ग्रेट साइंटिस्ट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, एरोप्लेन्स, इन्वेंशन, बॉडी क्विज, कंप्यूटर अराउंड अस, मैथमेटिक। लास्ट है बच्चों हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बच्चों ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस बुक में। हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो बच्चों अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाइफ स्किल 1। When land shakes, जब धरती हिलती है, मतलब जमीन हिलती है। ठीक है, कब हिलती है बच्चों? जब आता है अर्थक्वेक, जब आता है भूकंप। ठीक है, an earthquake is the shaking of the surface of the earth. It is also known as a quake, tremor, trembler. It can be violent enough to destroy major building and kill thousands of people. Earthquake क्या होता है बच्चों? जब हमारी जो अर्थ है हमारा उसका सरफेस जब हिलने लग जाता है। कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि धरती हिल रही है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? अर्थक्वेक कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है,
ये अर्थक्वेक से क्या होता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है जब बहुत तेज आता है, जैसे कि बिल्डिंग गिर जाती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। स्टार्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। The underground place where an earthquake starts is called the focus. On the surface, the people right above the focus is epicenter. The effect of an earthquake are strongest at epicenters. In a weak earthquake, hanging things like bird cages, swings, windows and dishes may start to rattle. तो बच्चों क्या होता है जब अर्थक्वेक आता है, जैसे अर्थक्वेक जब थोड़ा सा आता है, हल्का अर्थक्वेक आता है, तो क्या होता है बच्चों, तो क्या होता है जैसे बर्ड्स के केजेस है, बर्ड्स के पिंजरे हिलने लग जाते हैं, हमारे घरों में जो बर्तन है वो हिलने लग जाते हैं, और क्या होता है विंडोज थोड़ी सी हिलने लग जाती हैं, है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक मेक वॉल्स टू डेवलप क्रैक एंड पिक्चर फॉल, प्रिटेंड पीपल रन आउटडोर। तो बच्चों जब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आता है अर्थक्वेक, तो क्या होता है, जो वॉल्स हैं, दीवार हैं, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ना, वॉल्स में क्रैक्स आए हुए हैं, बीच बीच में दरारें आई हुई हैं। जब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आता है तब ऐसा होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लाइब्रेरी की बुक्स गिरी हुई हैं, है ना। अब हम देखते हैं। इट इन वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक बिल्डिंग एंड ट्रीज फॉल डाउन। अब जब क्या होता है, जब बहुत ही तेज आता है भूकंप, अर्थक्वेक, तो क्या होता है बच्चों, क्या होता है, बिल्डिंग गिर जाती हैं, ट्रीज डाउन हो जाते, फॉल डाउन हो जाते हैं, मतलब ट्रीज भी गिर जाते हैं। इतनी तेज आता है जब अर्थक्वेक, तो क्या होता है, बिल्डिंग्स जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरा का पूरा घर ऐसे गिर जाता है, टूट जाता है, जैसे रेत का घर टूट जाता है। ठीक है बच्चों, अर्थक्वेक इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, सेफ्टी टिप्स। इफ यू आर इंडोर, जब आप घर में हो और अर्थक्वेक आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन, गेट अंडर द टेबल और बेंच, होल्ड ऑन टू वन ऑफ द लेग एंड क्लोज योर आईज। तो बच्चों क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने आप को कवर कर लेना चाहिए, जैसे कि कोई टेबल या बेंच है, आपको उसके नीचे बैठ जाना चाहिए और अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे बैठ गया ये, और अपने सिर को ऐसे नीचे करके सिर पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है। इफ देयर इज नो टेबल और डेस्क, सिट अगेंस्ट द वॉल अवे फ्रॉम थिंग्स दैट माइट फॉल ऑन यू, अवे फ्रॉम विंडो, बुक केस और टॉल हैवी फर्नीचर। अच्छा तो बच्चों अगर आपके पास डेस्क या फिर कुछ टेबल वगैरह नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको दीवार के साइड में खड़े हो जाना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कोई ऐसी भारी चीज ना हो जो आपके ऊपर गिरे और आपको चोट लग जाए, जैसे कि फर्नीचर या फिर बुक केस, मतलब जहाँ बुक रखते हैं, या फिर खिड़की के नीचे, है ना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Wait in your safety spot until the shaking stops and then check to see if you are hurt. Check around you too. Move carefully and look out fallen things. रुकिए और अपनी सेफ्टी देखिए, जब तक रुकना है, जब तक जो शेकिंग है, जो धरती हिल रही है, वो बंद नहीं हो। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने आप को चेक करना है कहीं चोट तो नहीं आई, और उसके बाद अपने आसपास के लोगों को देखना है। ठीक है बच्चों, and there may be aftershock, smaller earthquake soon after, so be prepared to return to your safety spot. Be on the lookout for fires even if there is not fire alarm, and sprinklers may go off. If you have to leave your building after shaking stop, use the stairs, never use lifts. तो बच्चों आपको क्या करना है, जैसे भी आपको लगता है अर्थक्वेक आया है, तो आपको क्या देखना है, फायर अलार्म देखना है, कहाँ पर है। अगर वो भी आपको नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, आपको
जाना है। कैसे जाएंगे आप? आपको सीढ़ियों से कभी भी नहीं जाना है जब अर्थक्वेक आता है, सॉरी लिफ्ट से कभी भी नहीं जाना है जब अर्थक्वेक आता है। आपको हमेशा कैसे जाने हैं बच्चों? स्टेयर से, यानी सीढ़ियों से जाना है। ठीक है। इफ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? If you are outdoors, stay outside, move away from building, trees, lights and power lights. Crouch down and cover your head. तो बच्चों अगर आप बाहर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए, पेड़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे बड़ी बड़ी कोई भी चीज होती है ना, जैसे लाइट और पावर लाइन्स होती हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। ठीक है, कभी वो गिर के आपके ऊपर, हिल के आपके ऊपर गिर ना जाए, और बैठ के आपके सिर के ऊपर हाथ रख लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अपनी बुक का नेक्स्ट पेज सभी बच्चे ओपन कर लीजिए। हमने अर्थक्वेक के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे लाइफ स्किल्स 2, जिसमें है चेकिंग प्रोडक्ट्स को चेक कैसे करें। कैसे करेंगे बच्चों? You purchase and use different products like butter, biscuit and other packaged eatable. Have you ever rechecked the manufacturing date and the expiry date of your product? अच्छा तो बच्चों, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं खाने वाली चीज का, कोई खाने वाली चीज जैसे बटर, बिस्कुट या फिर कोई भी पैक चीज जो हम खरीदते हैं, तो आप क्या उसकी जो डेट होती है उसको रीचेक करते हैं, एक्सपायरी डेट को। ठीक है, करते हो क्या? कितने कितने बच्चे करते हैं वो मुझे करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने बच्चे चेक करते हैं। ठीक है बच्चे, जो नहीं करते वो बताएंगे हमें नहीं आती देखनी, जिनको नहीं देखनी आती वो भी बताएंगे मुझे देखनी नहीं आती, क्योंकि अभी बच्चों मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, Let us know some facts. चलो अब कुछ फैक्ट्स की बात जान लेते हैं। The manufacturing date is the date on which the product was manufactured and packed. जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है उसका मतलब क्या होता है कि वो वाली डेट है जब हमारा प्रोडक्ट बनकर पैक हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ आया ना आपको? The expiry date is the date after which the product should not be used or consumed. Sometimes the expiry date is not particular date but a period of time. You may find this written a jam or ketchup bottle as best before 6 months after the date ऑफ पैकेज। अच्छा तो बच्चों एक्सपायरी डेट हमारी क्या होती है? एक्सपायरी डेट का मतलब ये होता है कि आप हम उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते, अब हम उसे खा नहीं सकते। ठीक है, और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे एक्सपायरी डेट नहीं होती। कैसे लिखा होता है? जैसे कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ आफ्टर डेट पैकेजिंग, मतलब जिस डेट पे पैकेजिंग हुई है उस डेट के 6 महीने बाद ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा। सीधी डेट नहीं लिखी है यहाँ पर, हमें सिर्फ ये ऐसे करके दिया जाता है। किसी पे 12 मंथ्स लिखा जाता है, किसी पे 24 मंथ्स लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जिस डेट पर बनी है चीज उस डेट के 6 महीने बाद, ठीक 6 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, यानी खराब हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जिस डेट को बनी है, एक्सपायर मतलब जब वो खराब हो जाएगी। समझ आया आपको? ठीक है सभी बच्चों, you will see either of these signs on the packaging of food items. आपने ना कुछ भी चीज जैसे खाने की चीज खरीदी है, आपने ये वाले साइन देखे होंगे। ऐसा किसी किसी पे बना होता है रेड, किसी पे ग्रीन, किसी पे रेड होता है, ग्रीन होता है। दिस साइन इंडिकेट दैट फूड आइटम इज वेजिटेरियन। जब कोई भी चीज हमारी वेजिटेरियन होती है तो उस पर कौन सा साइन होता है बच्चों? ग्रीन साइन होता है। ठीक है, और जब कोई भी चीज नॉन वेजिटेरियन होती है उस पे कौन सा साइन होता है? रेड वाला होता है। जैसे किसी चीज में एग मिला हुआ, जैसे होता है ना कोई केक्स में एग्स डालते हैं, मेयोनीज में एग्स होता है, एक में होता है जिसमें एग्स नहीं होता, एग नहीं डाले जाते, तो वो कौन सी होगी? हमारी वेजिटेरियन वाली होगी। जिसमें एग्स होते हैं वो कौन सी होगी? हमारी नॉन वेजिटेरियन होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आर द फॉलोइंग आइटम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। अब हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पर आपकी बुक में 4 आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं
उन्हें देखकर हमें बताना है कौन से वेजिटेरियन है कौन से नॉन वेजिटेरियन है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस पर आपको क्या कौन सा मार्क दिख रहा है? ये ग्रीन कलर का मार्क है। जहां ग्रीन होता है वो कौन सा होता है हमारा बच्चों? वेजिटेरियन होता है। ठीक है, वेजिटेरियन होता है। और इस पर कौन सा मार्क है बच्चों? कौन सा मार्क है बच्चों? देख के मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इस पर आप देखिए, इस पर भी ग्रीन मार्क है। ये भी कौन सा है हमारा? वेजिटेरियन है। इस पर कौन सा मार्क है? सीख कबाब। इस पे बच्चों रेड कलर का मार्क है ना? रेड है तो रेड का मतलब हमारा क्या होता है? नॉन वेजिटेरियन। तो ये क्या है बच्चों? हमारा नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो सभी बच्चे अपना फर्स्ट चैप्टर ऑन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। ठीक है, सभी फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लीजिए। तो बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? हंटिंग एनिमल्स, यानी शिकार करने वाले जानवर। तो आइए बच्चों पढ़ लेते हैं इनके बारे में। Look at the picture of some hunting animals. You can name them. Take help from the clue box. तो बच्चों आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी ना कुछ, है ना बच्चों? तो आपको क्या करना है? और इनके बारे में कुछ लिखा भी है। आपको क्या करना है? ये पिक्चर्स देखनी है, इनके बारे में पढ़ना है और इनके नाम को लिख देना है। ठीक है, और हेल्प लेनी है हमें क्लू बॉक्स की। सबकी बुक में क्लू बॉक्स है ना? नीचे देखिए, जल्दी से नीचे देखिए, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखिए, नीचे दिख गया ना? ठीक है, तो पहले हम देखेंगे। दिस एनिमल ईट्स एंड इट हैज अ स्ट्रॉन्ग क्लॉन व्हिच यूजेस टू रिप open and then lick up the ant with its long tongue. तो बच्चों ये कैसा एनिमल है? ये एनिमल है, ये खाता है एंट्स, यानी चींटियों को खाता है। और ये जो क्या करता है, जो इसके हाथ होते हैं ना, इसके ये वाले पंजे हाथ होते हैं, इसमें चींटियों को फंसा लेता है और उसको अपनी लंबी जीभ से चाट कर खा जाता है। देखिए इस एनिमल को कैसा दिखता है। इस एनिमल का नाम क्या है बच्चों? इस एनिमल का नाम है एंट ईटर, यानी चींटी खाने वाला। ANTEATER, एंट ईटर यानी चींटी खाने वाला जानवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। This is water animal is the largest animal on the earth, but it feeds exclusively on the tiny creature called krill. तो बच्चों ये क्या है? पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। ठीक है, ऑन अर्थ, धरती का सबसे बड़ा जानवर है। But it feeds exclusively a tiny creature called krill. पर ये क्या खाता है? ज्यादातर टाइनी क्रिएचर यानी छोटे प्राणियों को खाता है, जो कि क्रिल कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ दिख रहा है ये क्या है? एक फिश है, बहुत बड़ी फिश। इस वाली फिश को क्या कहते हैं बच्चों हम? ये है ब्लू व्हेल। तो यहाँ क्या करेंगे हम? ब्लू व्हेल लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। This is the fastest land animal on the earth, reaching speed between 112 and 120 km per hour. Its speeds help it in hunting. तो बच्चों यहाँ पर जो जानवर दिख रहा है उसके बारे में बात हो रही है कि ये सबसे फास्ट भागने वाला एनिमल है जमीन पर। ये क्या करता है? इसकी स्पीड कितनी है? 112 और या 120 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 112 या 120 किलोमीटर की रफ्तार को तय कर सकता है। और इसकी इट्स स्पीड हेल्प्स इन हंटिंग, और इसकी जो स्पीड है इसको शिकार करने में मदद करती है। तो बच्चों ये वाला हमारा एनिमल क्या है? चीता। चीता यहाँ लिखा है ना, देखिए अपने क्लू बॉक्स में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ से उठाकर यहाँ लिख देंगे
चीता। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं। दिस एनिमल लिव इन ग्रुप ऑफ 7 to 20। ये एनिमल क्या हो करता है, ये 7 से 20 के ग्रुप में रहता है। और द ग्रुप इज लीड बाय द स्ट्रॉन्ग मेल बर्ड, बोथ मेल एंड फीमेल हंट टुगेदर। तो इस ग्रुप को कौन लीड करता है बच्चों, जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेल होता है, और जो शिकार करते हैं वो मेल और फीमेल दोनों मिलकर करते हैं। तो बच्चों ये पिक्चर देखिए और बताइए ये कौन सा एनिमल है। तो ये है बच्चों हमारा वॉल्फ। क्या है, वॉल्फ, WOLF, वॉल्फ है। फिर देखेंगे बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या है। दिस एनिमल इज द ओनली एनिमल इन द कैट फैमिली दैट लिव इन अ ग्रुप। इट यूजुअली हंट इन कोऑर्डिनेटेड ग्रुप। तो बच्चों ये क्या है हमारा, ये जो एनिमल है कैट फैमिली का इकलौता ऐसा एनिमल है जो ग्रुप में रहता है। और ये कैसे शिकार करते हैं, ग्रुप में मिलकर कोऑर्डिनेट कर शिकार करते हैं। तो ये क्या है बच्चों हमारा, ये है हमारा लायन। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, लायन लिख देंगे, LION। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है दिस इज अ लार्ज स्पीशीज ऑफ लिजर्ड फाउंड इन द इंडोनेशिया। ये क्या है, इंडोनेशिया में पाए जाने वाली लिजर्ड जो स्पीशीज है उसमें सबसे बड़ी लिजर्ड है, सबसे बड़ी छिपकलियों में से आती है ये। और इट कैन कैच डियर एंड स्वैलोन, और ये डियर और स्वैलन को कैच कर सकती है। तो बच्चों ये कौन सा है हमारा एनिमल, ये हमारा है कोमोडो ड्रैगन। क्या है बच्चों, कोमोडो ड्रैगन। तो यहां हम लिख देंगे कोमोडो ड्रैगन। ठीक है बच्चों, अब आप कहेंगे हमने तो नोट ही नहीं किया, मैम ये तो चला गया, गायब हो गया। तो बच्चों आपको ना एक PDF प्रोवाइड करवाएंगे हम, उसमें ना आपके सभी आंसर्स दिए गए हैं, तो वहां से देख के आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, घबराइए मत। और अगर आपको कोई भी डाउट हो बच्चों, जैसे कि आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे, यही सोच रहे हो ना। तो बच्चों आपको क्या करना है, हमारे स्क्रीन पर ना एक हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप क्या करेंगे, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर वॉइस मैसेज के थ्रू हम तक अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस को भेजेंगे, और मैं और मेरी टीम मिलकर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं होती है खत्म। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू बच्चों।